सियाटिका या स्लिप डिस्क क्या है? क्या कमर में बेहोशी के लिए जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उस निडिल की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है? या अगर आपको पहले से स्लिप डिस्क है तो उस इंजेक्शन से स्लिप डिस्क बढ़ सकता है क्या? इसके क्या कारण हैं, क्या इलाज है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय सिंह खर्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लिप डिस्क या सियाटिका के प्रमुख कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं और इसका इलाज और बचाव क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों की। अगर आपको कमर में दर्द है और वो दर्द आपके पैर की तरफ जा रहा है, पैर में सूनापन रहता है, नंबनेस रहती है, किसी तरह की कमजोरी है या आपको कभी कभी पेशाब रोकने में दिक्कत आती है, तो आपको सियाटिका या स्लिप डिस्क हो सकता है। इसके कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण है एज रिलेटेड डीजनरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कमर के निचले हिस्से का जो स्केलेटल सिस्टम का मॉडल है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के गुटके हैं और उनके बीच में एक डिस्क होती है। ये डिस्क किसी भी तरह के ट्रॉमा को, जब हम चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो जो हड्डियों के बीच में जो दबाव पड़ता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये डिस्क बनी होती है। ये डिस्क अगर पीछे की तरफ निकल जाए, डिस्क के दो हिस्से होते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट जेल लाइक होता है और चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो फाइब्रस पार्ट होता है। तो कई बार ये जो फाइब्रस पार्ट कमजोर हो जाता है, ये टूट के जो अंदर का जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो पीछे निकल जाता है और पीछे जो नसें निकल रही हैं इस पे वो दबाव बनाने लगता है। ये नर्व्स हैं, तंत्रिका या नसें जिनको कहते हैं। ये नसें यहाँ से निकल के पाँव में जाती हैं। तो अगर इन पे दबाव बनता है तो आप दर्द महसूस कर सकते हैं, नंबनेस यानी सूनापन महसूस कर सकते हैं, कभी कभी फुट ड्रॉप भी हो जाता है, मसल्स में वीकनेस हो जाती है या कई बार आपको पेशाब रोकने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके कारणों में सबसे पहला है एज रिलेटेड डिजनरेशन। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं से कूदते वक्त, खेलते वक्त कोई ट्विस्टेड इंजरी ऐसी हो गई है, तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। एक इसका जो प्रमुख कारण वो है गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज। स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं और वेट लिफ्टिंग आप केवल कमर को झुका के करते हैं, लेग की मसल्स का आप उपयोग नहीं करते हैं, गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। इसके अलावा इसके जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं उनमें है स्मोकिंग, जिससे कि आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है डिस्क की और डिस्क का डिजनरेशन हो सकता है। स्मोकिंग के अलावा अल्कोहल है और आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आपकी बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, दिन भर बैठे रहने का काम है या फिर बिल्कुल खड़े रहकर काम करते हैं पूरे दिन भर, तो आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका हो गया है तो सबसे पहले हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। 6-7 दिन में आपकी जो स्लिप डिस्क की वजह से जो सूजन है, जो दबाव नस पे बढ़ गया है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर मरीजों को एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और बेड रेस्ट से इस सियाटिका में आराम मिल जाता है। अगर उसके बाद में भी आपको इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है तो कई बार एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन में हम स्टेरॉइड और लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का आसपास का सूजन कम हो जाता है और आपको इस दर्द से राहत मिल जाती है। अगर एपिड्यूरल इंजेक्शन के बाद में भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है, जैसा कि 10 में से 1% यानी 10% मरीजों में ऐसा हो सकता है, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आपके लक्षण बहुत ज़्यादा आपको डे टू डे लाइफ में आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी मुख्य रूप से 2 तरह से होती है, एक चीरा लगाकर होती है और आजकल दूरबीन से भी सर्जरी होती है, जिसमें आपको 1 या 2 टाँके लगाए जाते हैं और उस सर्जरी के बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको स्लिप डिस्क है या ऐसे लक्षण हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जाँच करवा के और इसका इलाज लें, ये बिल्कुल पूरी है।